प्रश्न है आपका कि क्या आपके जो पास्ट लाइफ, आपके जो कर्मास हैं, क्या वो ठीक किए जा सकते हैं? क्या आपकी जो कॉर्ड कनेक्शंस होता है उसको कट किया जा सकता है? और क्या ऐसा करना पॉसिबल है? यस, ऐसा करना पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसा करना पॉसिबल है, लेकिन वो इतना भी आसान नहीं है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, ये शॉर्ट प्रोसीजर नहीं है। अगर कोई कहता है कि हमने आज आपका कॉर्ड कटिंग का प्रेयर किया है और आपका कॉर्ड कटिंग हो गया है, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार की प्रेयर से नहीं होता। इसमें रेगुलर आपको उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी पड़ती है। इसका मेथड होता है, इसके अंदर सिंबल्स होते हैं, इसके अंदर आपकी अफर्मेशंस होती है, आपकी इंटेंशन होती है, जो प्योर इंटेंशन होती है जब आप वो करते हैं। और फॉरगिवनेस, जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज़ फॉरगिवनेस। तो उसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के साथ में अपनी कॉर्ड को कट कर सकते हैं डेफिनेटली। वो ऐसा नहीं कि आप उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा होने वाले प्रभाव जो आपके ऊपर आते हैं, आप उसको कम कर सकते हैं, उसको आप हटा सकते हैं। और भी इसके अंदर डीप डाउन, यानी कि जब आप इसको और विस्तार से जानना चाहेंगे तो उसके लिए आप जो है इसके कुछ या तो आप किसी अच्छे हीलर्स के साथ में कांटेक्ट करें और अपनी कॉर्ड कटिंग कराएं, लेकिन बिल्कुल मत सोचिएगा कि वो एक बार में हो जाता है। इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर रखना पड़ता है, यानी कि इसको आपको बार बार करवाना पड़ता है, तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। एंड सेकंड, अगर हम आ जाते हैं कि क्या इसका बेनिफिट, डेफिनेटली इसका बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आप कॉर्ड कट करते हैं, अगर आप फॉरगिव करते हैं, यू विल फील वेरी लाइट। उस व्यक्ति की कही हुई बातें ना आपको चुभेंगी, ना आपको परेशान करेंगी किसी भी तरीके से। मतलब यू विल फील वेरी लाइट। आप जब कनेक्टेड ही नहीं है, आपने बीच में कहते हैं ना कि लैमिनेट कर दिया है, तो वो चाहे बारिश का पानी पड़ रहा हो या कैसा भी हो रहा हो, उस चीज़ के ऊपर सरफेस पे कुछ भी गिर रही हो, मिट्टी गिरी हो, कोई आपने सिर्फ इसको ऐसे वाइप करना, वो क्लीन हो जाना है। तो यू विल फील वेरी रिलैक्स। आपकी सोल जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज पे होती है। उसके लिए जो इनलाइटमेंट होता है, आपकी मेडिटेशन, आपका अपने प्रभु, अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने गॉड के प्रति जो एक आस्था विश्वास आपका होता है, और एक न्यूट्रल फीलिंग्स जब आप अपने अंदर उसको पनपने देते हैं, यानी कि एक समानता का जो भाव होता है वो आप पनपने देते हैं। कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तब भी आपके मन से उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं निकलता है कि उसके साथ भी यही हो, उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। उस तो ऐसा करने से आप कहीं ना कहीं उसके साथ अपने आगे प्रीवियस जो आपके जो जन्म होंगे उसका रिलेशन आपने बनाना शुरू कर दिया है, और वही रिश्ता कहीं ना किसी और रूप में, वही कर्माज, वही रिलेशन, वही पीड़ा किसी न किसी रूप में आपको आगे तक जाएगी। यानी कि ये शरीर ख़त्म हो जाएगा मिट्टी का, तो फिर जो भी आगे आपका जो नया जन्म आपका होगा, उसके अंदर वो आपके रिलेशन, वो आपके कनेक्शंस, वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो आपके साथ में बने रहते हैं। और अगर कोई सोचता है, ये बहुत आता है कि हम कैसे माफ़ कर दें, हम चाहते हैं इसको भी ऐसे ही वो तो मिलेगी ही। आपके ना कहने पे भी अगर कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाता है, जो धर्म के अनुसार कार्य नहीं करता है, जो दूसरों को दुखी करके सोचता है कि मैं तो खुश हो गया हूँ, तो अगर मान लीजिए इस जन्म में वो किसी को पीड़ा पहुंचा पा रहा है, यानी कि आपके पिछले जन्म के अगर कुछ कर्माज ऐसे होंगे, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके पिछले जन्म में कुछ कर्माज ऐसे होंगे कि जिसकी वजह से आप इस जन्म में पीड़ा भोग रहे हैं। लेकिन
अगर आपने कहीं पिछले जन्म में कुछ भी ऐसा पुण्य का कार्य किया होगा तो इस जन्म में पीड़ा भोगने के साथ साथ में भगवान आपको ऐसी शक्ति देता है ताकि आप उन चीज़ों को पहचान पाते हैं और उन गलतियों को आप रिपीट नहीं करते हैं और अपने जीवन को एक सार्थक मोड़ पे लेके आके आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो आप पिछला काट रहे हैं और अगली जो अपनी लाइफ आप बना रहे हैं वो इसी जन्म के अंदर भी हो सकती है और उसके आगे भी हो सकती है। यू आर मेकिंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू यू। आप अपने लिए अपने हाथों से बहुत अच्छी ज़िंदगी बना रहे हैं। अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं अपने लिए, अपने हाथों से अपनी अगली ज़िंदगी नर्कनुमा बना रहे हैं। वो हमारे हाथों में। भगवान ये नहीं कहता उसके लिए सभी समान है। हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, हमारे अंदर ऑल 5 सेंसेस हैं। हम अच्छा देख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा सुन सकते हैं, लेकिन जब हम उसका इस्तेमाल गलत कार्यों में करते हैं तो वो हमारा दोष है। वो हमारा दोष है जिसका भुगतान फिर हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म के अंदर करना पड़ता है। तो उन चीज़ों को अगर पहचानने की समर्थ है, और आप ऐसा मत सोचिए कि वो बच जाता है जो इंसान आपका बुरा कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप को उसका गर्दन ही काटना पड़ेगा उससे मुक्ति पाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। वो एक अलग लेवल की स्टोरी होती है, अलग लेवल के कुछ कर्मास होते हैं, अलग लेवल की वो बातें होती हैं। आपने क्या उतना ध्यान, साधना और साफ कर्म किए हैं कि आपको वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हर किसी के बस का काम नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने उनको वैसे भी उस कर्म का फल उसको देना ही है। हम बहुत दूर नहीं जाते हैं, हम भीष्म पितामह जी की बात करते हैं और बहुत ही सुंदर उनका जीवन रहा है, लेकिन किसी न किसी युग में देव से वो मनुष्य योनि में आए, मनुष्य योनि से फिर उनको ये भी उनको मिला कि उसमें भी उन्होंने एक गलती की, जिसकी वजह से उनको जब वो भीष्म पितामह के रूप में आए तो उनको क्या दुख सहना पड़ा कि उनको कांटों की शैया पे इतना समय, 6 महीने का समय उनको उस पर बिताना पड़ा। तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है, यानी कि किसी जन्म में की हुई कर्म कि एक सांप को उन्होंने रास्ते में था तो उसको उठा के उन्होंने फेंक दिया साइड में। बेशक उनका पर्पज़ ये था कि इसको नुकसान ना पहुंचाए, ये पैरों के नीचे कुचल ना जाए, लेकिन जब उन्होंने फेंका तो वो कांटों के जाल के ऊपर जाके गिरा जहाँ पे कांटे थे, और वो वहाँ पे अटका रहा। बहुत ही स्लो या बहुत ही धीरे धीरे तड़प के उसके श्वास निकले। बहुत टाइम तक वो उसके ऊपर पड़ा रहा। कहते हैं कि 6 महीने तक वो पड़ा रहा, तब उसके श्वास निकले। और उतना ही समय भीष्म पितामह को लगा, हालांकि उनके अपने बस में थे। अपने प्राणों को छोड़ना उनके अपने बस में था, मृत्यु उनके बस में थी। वो जब भी चाहे मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। तो ये मत सोचिए कि हम किसी को माफ़ कर रहे हैं। आप माफ़ कर रहे हैं तो आप उससे अपना कनेक्शन कट कर रहे हैं। यू आर कनेक्टिंग मीन्स यू आर कटिंग योर कनेक्शन विद दैट सोल जो आपको आगे हेल्प करेगी। अगर आप बांध के रखेंगे, अपने साथ नॉट लगा के रखेंगे, किसी न किसी बातों को उनकी पकड़ के अपने साथ नॉट बांध के रखेंगे, तो वो आपके साथ आगे तक जाएंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ तक आगे तक जाएंगे। फिर आप कहाँ कहाँ तक उसको कट करते रहोगे। तो इट्स बेटर टू फॉरगिव, छोड़ दो। डू नॉट थिंक मोर अबाउट एनीबडी। कोई आपको परेशान करता है, बिल्कुल आपको तकलीफ़ होती है, बिल्कुल आपको परेशानी होती है, लेकिन आप उसको माफ़ करते जाइए और हैंड ओवर करते जाइए भगवान को। जब आप हैंड ओवर करते जाएंगे तो आपको नहीं पता कि आपकी कितनी सुरक्षा होती जा रही है और आप पता नहीं कितने ही बंधनों से मुक्त होते जा रहे हैं, और उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। सो इस तरह से अगर हम 2 चीज़ें आपकी इसमें क्लियर होती हैं कि एक, ये मत सोचिए कि कोई गलती करता है तो उसको सज़ा नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है।
आपने माफ़ कर दिया, लेकिन जो तकदीर है ना वो माफ़ नहीं करती, जो कर्माज हैं वो माफ़ नहीं करते हैं, और उनको उनका जो फल है अच्छा या बुरा वो उनको मिलता ही है, प्राप्त ही होता है उनको। और सेकंड बात कि रावण का युद्ध क्यों करना पड़ा या फिर कौरवों के साथ में लड़ाई क्यों करनी पड़ी, तो ये एक अलग लेवल की चीज़ें हैं। इसको ये भी सब प्री प्लान है, ये भी सब रची हुई चीज़ें हैं, ये भी सब रची हुई चीज़। देखो हमेशा एक चीज़ को याद रखना, अगर प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें वर देते हैं, ठीक है, तो कोई भी मानव अपने आप को कितना ही होशियार समझदार क्यों ना समझ ले, हर चीज़ की काट प्रभु के पास है। तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ों के लिए। शिव जी से असुर ने आशीर्वाद मांगा कि प्रभु जिसके सिर पे भी हाथ रखो वो स्वाहा हो जाए। भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। वो भोले बाबा के पीछे भागे कि अब तो मैं ही सत्ता पे आऊँगा। पर क्या हुआ, विष्णु जी आए, नर्तकी का रूप लिया और नृत्य के बहाने उसका ही हाथ उसके सिर पे रखवा दिया। वो अपने आप को कितना चतुर समझ रहा था, ठीक है। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लग गया, अजीब सा वरदान मांग लिया, ना दिन हो ना रात हो, ना सुबह हो ना शाम हो, ना अंदर ना बाहर, ना स्त्री ना पुरुष, यानी कि हर प्रकार से मैं तो जीवित हूँ, मैं तो अमर हो गया। और फिर नरसिंह रूप में आके उसका संहार किया गया। तो उसकी टेंशन आप मत लो, आप अपने कर्मों पे ध्यान दो, प्रभु का नाम लो। प्रभु के नाम के आगे में बहुत शक्ति है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ मानती हूँ, प्रभु से बलवान कुछ नहीं है। हम सफ़र करते हैं, हम परेशान होते हैं, हम बीमार होते हैं, पर फिर भी रक्षा हमारे प्रभु ही करते हैं। और यही चीज़ें आपको इतना मजबूत कर देती हैं। आपके नाम, जब आप नाम सिमरन करते हैं, सिमरन में आप बैठते हैं, आपकी सराउंडिंग में ऐसा सुरक्षा चक्र बनना आरंभ हो जाता है जिसको भेदना आसान नहीं होता। सिर्फ जिस दिन एक चीज़ आप लोग गांठ बांध लोगे, एक चीज़ को आप मान लोगे कि प्रभु से बड़ी शक्ति कुछ नहीं है, बस वो दिन के बाद से आप डरना बंद कर दोगे किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से कि वो कुछ कर देगा, वो कुछ आपका नुकसान पहुँच। अगर हमारे भाग्य में लिखा हुआ है कोई नुकसान भोगना तो वो हम भोगेंगे, लेकिन अगर प्रभु का हाथ पकड़ के आप चलेंगे, प्रभु के चरण आप पकड़ लेंगे, आप प्रभु से बोलेंगे प्रभु आप हमारा हाथ थामे रखिए, हमसे छूट सकता है, आप थामे रखिए। जब आप ये विनती और अर्जी लेके प्रभु से अर्जी लगाएंगे तो यकीन मानिए कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। वो हैरान होगा, वो परेशान होगा कि मैं तो पता नहीं क्या कुछ कर रहा हूँ, इसका कुछ बिगड़ता क्यों नहीं है। तो भाई गुरु ग्रंथ साहब में गुरबाणी में है, तू मेरा राखा सबने थाई ता पाओ खेहा काड़ा जियो। जब परमात्मा आपकी रक्षा स्वयं कर रहे हों तो है किसी के अंदर इतनी ताकत कि कोई कुछ आपका बिगाड़ सके, ठीक है ना। सो इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, धन गुरु नानक का जाप कीजिए, जिस भी आप भगवान को मानते हैं बहुत हृदय से उनका नाम सिमरन कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान जी को याद कीजिए, माँ अम्बे माँ काली को याद कीजिए, जिसको मर्जी आप याद कीजिए, उनको याद कीजिए बस मन से, ठीक है ना। उनको अपने हृदय में बसा लीजिए। बसाना क्या, वो आपके हृदय में है, बस आप उनको देखिए, आप उनकी प्रेजेंस को फील कीजिए। जब आप उनकी प्रेजेंस को फील करेंगे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है।
थोड़े टाइम के लिए तकलीफ़ दे सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए नाम में बहुत ताकत है और आपको किसी का गर्दन काटने का ज़रूरत नहीं है। वो डिपार्टमेंट जिनके पास है वो उनके पास रहने दीजिए, और अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम वो खुद कर लेंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अरदास करने की, नाम के साथ जुड़ने की ज़रूरत है और कोई ज़रूरत नहीं है। सत्य के साथ जुड़े रहें, किसी का बुरा मत करें, किसी के लिए बुरा मत मांगे, किसी का बुरा मत चाहें, अच्छे अपने कर्म आप करते रहें, दूसरों के लिए अच्छा भाव रखें मन के अंदर। चाहे कोई आपके लिए अच्छे भाव नहीं रख रहा, ठीक है, आप उनको अवॉइड करें, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि मूर्खे नाल ना लुझिए, कि मूर्ख इंसान के साथ मत्था भी नहीं लगाना चाहिए। हम क्यों अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करें, हमें अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना है। अगर उसको आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, किसी व्यक्ति को, कि तुम ये क्या कर रही हो, ये क्या करती हो, तो ठीक है, उसको उसके हिसाब से रहने दीजिए ना। उसके भाग्य में नहीं है, अभी उसका एनलाइटमेंट नहीं हुआ है, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो आपकी बातों को समझ ही नहीं सकता है, ठीक है। सो उसके साथ में व्यर्थ अपना समय ना गंवाएं, अपने एनर्जीज़ को वेस्ट ना करें, अब उसको छोड़ दीजिए, झाड़ दिया करो। जो कोई बात आपको ऐसे बोले उसको आप झाड़ दीजिए, पल्ला झाड़ते ऐसे झाड़ दिया कीजिए, वहीं फेंक दो। ज़रूरत ही नहीं अपने साथ कैरी करने की चीज़ों को, ठीक है। और नाम का स्नान कर लिया करो तो और भी जो चीज़ें हैं वो भी उतर जाएंगी। नाम स्नान कीजिए, नाम स्नान पे बहुत बहुत महत्व है, नाम के स्नान का बहुत महत्व है, वो कीजिए। सो इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। सो फॉरगिवनेस इज़ द बेसिक मंत्रा, नाम इज़ द बेसिक मंत्रा। नाम जपना है, दूसरों को माफ़ करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो आप हेल्प कीजिए दूसरों की, और बहुत अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कई चीज़ें हम बहुत अधिक ना सोचें वही अच्छा होता है। और यू विल फील गुड, यू विल फील रिलैक्स, आप खुद में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो और भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से मैं उठाऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आपको उन बातों का जवाब दे पाऊँ और आपके डाउट्स को मैं दूर कर पाऊँ। हर हर महादेव, धन गुरु नानक।